तो मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप एक बात ध्यान में बैठा लीजिए। मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक बात आप ध्यान में बैठा लीजिए कि मेरे माता पिता हमको पढ़ा रहे हैं, किस वजह से पढ़ा रहे हैं, कहाँ से मेहनत करके वो पैसे ला रहे हैं, कैसे मुझे पढ़ा रहे हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिए। ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से याद भी होगा और आप आगे बेटर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं कि आपके माता पिता आपको क्यों पढ़ाना चाहते हैं। आपके मन में सवाल उठना जाता है कि जब मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं तो मेरे माँ बाप मुझे फ़ोर्स क्यों कर रहे हैं पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आपके माँ बाप आपको फ़ोर्स इसलिए कर रहे हैं। मेरे भी माता पिता मुझे फ़ोर्स करते तो मुझे ऐसा लगता था। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मेरे माता पिता या आपके माता पिता आपको फ़ोर्स क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। दोस्तों, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मैं हूँ या आप हो, आपके माँ बाप हों या मेरे माँ बाप हों, ऐसे ही सोचते हैं वो। मेरा बेटा हो, मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करने के बाद कोई ऊंची मंजिल पा जाए। मंजिल पाने के बाद वो अपने परिवार को कायदे से चला ले जाए, ताकि और जैसे आप देख लीजिए देश में बेरोज़गारी कितनी है। भारत में कुल जनसंख्या 130 करोड़ की जनसंख्या है और इस कोरोना काल में आप देख लीजिए, आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने लोग बेरोज़गार हैं। बड़े से बड़े टीचर एमबीए किए हुए, बीटेक किए हुए भी सब्जी बेच रहे हैं। तो आपके माँ बाप को और जितना ये सब सुनते हैं उतनी उनकी टेंशन बढ़ती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पढ़ाई में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और आपको पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ें। दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला था कि आपके मदर फादर आपको क्यों पढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके माता पिता आपको इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आगे चल के आप खुद की भी रक्षा करें, अपनी पत्नी की करें, अपने बच्चों की करें और साथ में थोड़ी बहुत मेरी भी करें। क्योंकि देखिए, अगर किसी के माँ बाप कुछ करना चाहते हैं अगर अपने लड़के के पीछे, तो गलत नहीं करेंगे। आपके दोस्त, आपके जितने भी दुश्मन हैं वो आपको गलत राह बताएंगे, लेकिन आपके टीचर, आपके माँ बाप ये आपको कभी गलत राह नहीं बताएंगे। इसलिए मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने माँ बाप की अच्छी से इज्जत करें, केयर करें। और दोस्तों, एक कहानी आपको सुनाता हूँ। विवेकानंद जी की कहानी है। एक बंदा था, एक लड़का था जो विवेकानंद जी के पास गया और बोला, हम ही आप में से था। विवेकानंद जी के पास गया और बोला कि मुझे अपने माँ बाप का कर्ज अदा करना है, माँ का कर्ज अदा करना है, ठीक है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि अगर आप नहीं कर पाओगे, बहुत बार कहा, लेकिन विवेकानंद जी की बात उस लड़के ने नहीं मानी। उसने कहा मुझे करना है तो करना है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि अगर आपको करना ही है तो आप ये 4 किलो का पत्थर आप अपने पेट में बांध लीजिए और शाम को मेरे पास आइए। 9 महीने तक ये नहीं, शाम को नहीं बोले, सॉरी, बोले कि 9 महीने तक ये पत्थर आप अपने पेट में बांधे रहिए। वो उसको पत्थर बांध दिया, वो चला गया। फिर मात्र 2 घंटे बाद वो वापस आया विवेकानंद जी के पास। 2 या 3 घंटे में वापस आया वो विवेकानंद जी के पास और बोला, बाबा ये खोल दीजिए, अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो विवेकानंद जी ने उन्हें समझाया, कहा कि बेटा 4-5 किलो का पत्थर आप 2 घंटे नहीं बांध पाए, और आप सोच लीजिए कि आप 4-5 किलो के 9 महीने, आप 4-5 किलो के थे तब आपकी माताजी आपको 9 महीने तक पेट में संभाल के रखी। भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें, और जैसे आज तक एमटेक किए, बीटेक किए, बायोटेक इंजीनियरिंग, आईटीआई ऐसे लेवल है, ये सब लोग करे हुए भी सब्जी बेच रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं खुद भी पढ़ूँगा, आप लोग भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।